आपका एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे धातुओं का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि, यानी विद्युत के द्वारा अपघटन की विधि का हम जो है यहाँ पर वर्णन करेंगे। देखिए, धातुओं का निष्कर्षण विद्युत के द्वारा। विद्युत अपघटन में विद्युत की सहायता से अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। इसे विद्युत अपघटन शोधन भी कहते हैं। अब देखो, शोधन का कार्य हो रहा है, शुद्ध धातु को शोधन किया जा रहा है, तो उसे विद्युत अपघटन शोधन भी कहते हैं। यदि इस विधि में यदि एक धातु पर दूसरी धातु को अपघटित करते हैं, अर्थात जैसे कई बार चांदी के गहनों पर सोने की परत चढ़ाते हैं, तो उस प्रकार को हम क्या कहते हैं, सीधा ही विद्युत अपघटन कहते हैं, या फिर विद्युत लेपन भी कहते हैं। विद्युत लेपन। अब देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें जो अशुद्ध धातु होती है उसे एनोड पर रखा जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल पर, और जो शुद्ध धातु होती है उसे कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल पर रखा जाता है। फिर उसमें से विद्युत गुजारी जाती है। देखिए, अब एक डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, इसमें आपको ज्यादा समझ आएगा। देखिए, एक बर्तन लिया, इस बर्तन में हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट, इसे हम क्षेत्रीय भाषा में नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं। यह नीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। इसका जलीय विलयन लेंगे हम, इसमें जलीय विलयन कॉपर सल्फेट का भर के इसमें हम एक जो पत्ती डाली इसमें शुद्ध धातु की, इधर जो कैथोड पर आएगी वो शुद्ध धातु आएगी। शुद्ध धातु हमेशा कैथोड पर रखते हैं। कैथोड नेगेटिव चार्ज टर्मिनल होता है, जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। अब हम करेंगे एनोड की बात। एनोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इस पर हम अशुद्ध धातु को रखते हैं। अशुद्ध धातु की प्लेट को रखते हैं। जब ये सेटअप कर लिया, जब हमने इसमें से करंट गुजारना शुरू किया करंट गुजारना, तो इसमें से जो अशुद्ध धातु के कण हैं, अशुद्धियां हैं, वो तो नीचे बैठनी शुरू हो जाएंगी। इन अशुद्धियों को एनोड पंख कहते हैं, और जो शुद्ध धातु होगी वो यहां से ट्रांसफर होकर के इस पर लगनी शुरू हो जाएगी, शुद्ध धातु पर लेप होनी शुरू हो जाएगी, लेपित हो जाएगी। अब आपको समझ आ गया होगा इसका जो प्रक्रम है, इसलिए इसको जो है शोधन प्रक्रम भी कह देते हैं, या विद्युत लेपन प्रक्रम भी कह देते हैं। इस पर जरूर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको समझ लेना। कुछ छोटे छोटे सब टॉपिक इस चैप्टर के जो रह गए थे उन पर जो है फोकस किया गया है। देखिए, एनोडीकरण जो है एक बड़ा ही जो है विद्यार्थी को कंफ्यूज करने वाला जो सब टॉपिक है। एनोडीकरण जो है विद्यार्थी को इस तरह कंफ्यूज करता है जैसे कि विद्युत अपघटन शोधन की कोई प्रक्रिया होती है एनोडीकरण, परंतु यह उससे बिल्कुल भिन्न है। एनोडीकरण में क्या होता है, जो एल्यूमिनियम है हमारा, एल्यूमिनियम ये O2 से क्रिया करता है, यानी संक्षारित होता है। संक्षारित होकर के क्या बनाता है, अपने ऊपर एक संक्षारण की परत बना लेता है। जैसे ये एल्यूमिनियम की एक पत्ती है, O2 से क्रिया करेगी और इसके
बाहरी जो परत है वो संक्षारित हो जाती है। संक्षारण होने के बाद जो ये संक्षारित परत है ये ही इसी एल्यूमिनियम को संक्षारित होने से बचाती है, इसलिए इसको एनोडीकरण कहते हैं। एनोडीकरण, ये जो एनोडीकरण है केवल एल्यूमिनियम पर ही कार्य करता है, इसलिए एनोडीकरण का सब टॉपिक इंपॉर्टेंट एक सब टॉपिक क्वेश्चन पड़ता है। एल्यूमिनियम की जो धातुएं होती हैं, जहाँ एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं, इसीलिए उनको ज्यादा जो है यूज करने की सलाह नहीं दी जाती। कहा जाता है कि इनमें खाना बनाने पर कुछ जहरीले तत्व बनते हैं। वो जहरीले तत्व अपने आप ही बन गए। देखो जब वो संक्षारित हो गया, जैसे हमने जो हमारा कुकर है एल्यूमिनियम का, उसमें हमने सब्जी बनाई, सब्जी बनाने के बाद हमने उसको रख दिया। जब वो रख दिया तो उसमें हल्की एक परत आ जाती है संक्षारण की। वो संक्षारण की परत जो होती है वो जहरीले लवण होते हैं जो कि एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। जब वो हमारे शरीर में जाते हैं तो हमें धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तनों को कम प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। हालांकि इसका अच्छे तरह से धो करके प्रयोग किया जाए तो ऐसी कोई खास बात भी नहीं है, इसमें भी ठीक बन जाता है खाना। अब चलते हैं एक्वा रेजिया की तरफ। एक्वा रेजिया भी एक इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है। इस पर क्वेश्चन बनते हैं जो कि विद्यार्थी अटेम्प्ट कर सकता है आसानी से। एक्वा रेजिया एक लिक्विड है, ऐसा एसिड है जो दो एसिडों के या दो अम्लों के मिलने से बनता है। देखिए यहां पर फार्मूला दे रखा है HCl 3, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड 1, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये रहा, नाइट्रिक अम्ल ये रहा, दोनों को 3:1। अब 3:1 क्या हुआ, 3 लीटर समझ लो HCl, 1 लीटर HNO3। इनको धीरे धीरे बूंद बूंद करके मिलाएं। जो ज्यादा बड़ा है उसमें नाइट्रिक एसिड की थोड़ी थोड़ी बूंदें मिला करके उनको मिक्स कर लें। अब उनको फेंट लें। फेंटने के बाद क्या बनेगा हमारे पास, एक्वा रेजिया या अम्लों का राजा अम्लराज। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है इस पर। दूसरा क्वेश्चन हमारी निजी जिंदगी से भी रिलेट करता है। देखिए एक्वा रेजिया सॉल्यूशन जो होता है विलियन, कुछ हमारे गांवों में, जहाँ गरीब बस्तियों में, जहाँ पर उनको लगता है कि नकली सुनारों को, जहाँ पर लोग अनपढ़ हैं और थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, तो वहां पर वो जाते हैं। जा करके वो कहते हैं सोने के गहनों को हम धो करके साफ कर देंगे आपके सामने। तो कुछ कम पढ़े लिखे लोग, ज्यादातर जो है हमारी जो औरतें हैं घरों की, उनको इतना पता नहीं होता, तो वो क्या करती हैं, उनको नकली सुनारों को अपने गहने धोने के लिए दे देती हैं। वो क्या करते हैं, बड़ी ही सफाई से एक्वा रेजिया विलियन जो उनके पास एक डिब्बी में भरा होता है, उसमें उनके गहने डिप कर देते हैं। डिप करने के बाद निकाल लेते हैं और उनको साफ करके उनको पकड़ा देते हैं। उनको पता भी नहीं लगता कि उनके जो गहने हैं, सोने के जो आभूषण हैं, उनमें से थोड़ा सोना इस एक्वा रेजिया विलियन में घुल जाता है। बाद में वे उस घुले हुए सोने को विद्युत अपघटन शोधन विधि के द्वारा घर पर जाकर निकाल लेते हैं और धोने के छिटपुट पैसे ले लेते हैं और उधर से ठगी भी कर लेते हैं। एक अगला टॉपिक थर्मिटोविक्रिया। इसमें क्या है, उच्च ताप की ऊष्माक्षेपी विस्थापन अभिक्रिया होती है।
उच्च ताप की ऊष्माक्षेपी विस्थापन अभिक्रिया। देखिए कैसे, जिसमें लोहा गलित अवस्था में मिलता है, उदाहरण में ज्यादा समझ आएगी आपको। जो आयरन के ऑक्साइड हैं, आयरन लोहे के जो ऑक्साइड हैं, जब वो एल्यूमिनियम से क्रिया करते हैं तो लोहा पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनते हैं और साथ में ऊष्मा निकलती है। अब यदि ऊष्मा निकलती है तभी तो ये ऊष्माक्षेपी है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा बाहर निकलती है वे सारी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आप ध्यान दें, जो लोहा है वो पिघली हुई अवस्था में मिलता है। यह अभिक्रिया आप अपने गांवों में, शहरों में आसानी से देख सकते हैं। इस अभिक्रिया को हम वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। जैसे जो वेल्डिंग का काम करते हैं मिस्त्री, उनके पास जब वो राड होती है, वो राड के ऊपर Fe2O3 लगा होता है और जो उसमें सिलाई होती है, वो जो तार सी होती है वो एल्यूमिनियम की होती है। जब विद्युत के दो टर्मिनल मिलते हैं तो आयरन तो बाहर निकल जाता है पिघली हुई अवस्था में जोड़ लगाने के लिए लोहे के पत्तियों को दोनों को, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, प्लस ऊष्मा निकलती है बहुत सी। आप इस प्रक्रिया को अपने आसपास भी देख सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है संक्षारण। हमने पिछले चैप्टर में भी संक्षारण पर संक्षेप में आपको बताया था। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण से बचने के उपाय क्या है। एक तो है नोडीकरण, संक्षारण से बचने का उपाय है। आप ध्यान से संक्षारण को और संक्षारण से बचने के उपाय जो मैंने पिछली वीडियो में डाले थे ध्यान से देख लेना। अब हमारा जो चैप्टर है धातु है धातु, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके क्वेश्चन जो है आपको डालेंगे।